नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जॉन लॉक ने जो राज्य संबंधी जो विचार दिया, वो राज्य जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ट्रस्ट क्यों है, ट्रस्ट क्यों है, यानी कि ट्रस्टीशिप क्यों है, जनसेवक क्यों है, उसको एक संरक्षक संस्था क्यों माना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया, ठीक है, और प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधा थी, ठीक है। उन असुविधा के कारण जो प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे, उन लोगों में से कुछ व्यक्ति, उन लोगों में से कुछ व्यक्ति क्या करते थे, जैसे कि यह जो प्राकृतिक अवस्था है, ये समाज के लोग हैं, इस प्राकृतिक अवस्था में ये लोग हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ असुविधा थी, ठीक है, लेकिन उस असुविधा के कारण समाज के कुछ लोग, जैसे ये ए बी सी और डी और ये कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे समाज की, पूरी प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे, उनकी क्या करते थे, शांति भंग करते थे। यानी कि खुद भी ढंग से नहीं रहते थे और दूसरों को भी ढंग से नहीं रहने देते थे, ठीक है। खुद भी शांति से नहीं रहते थे और दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देते थे, ये था। तो ये असुविधा क्यों थी, ठीक है, और असुविधा के कारण ये कुछ लोग शांति भंग क्यों कर रहे थे, जो लोग दूसरे खुद भी नहीं जीते थे, दूसरों को भी नहीं जीना देते थे। तो इन असुविधा को दूर करने के लिए और जो इस तरह से समाज के अंदर जो शांति भंग कर रहे थे, इनको दूर करने के लिए, ये जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता का विचार दिया कि लोगों ने इन असुविधा के कारण सामाजिक समझौता किया होगा। तो वो असुविधा क्या थी? असुविधा ये थी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राकृतिक अवस्था को परिभाषित करने वाला कोई स्पष्ट व्यक्ति नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, और न ही उस प्राकृतिक अवस्था में यदि मान लीजिए कोई प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है या क्रियान्वयन नहीं करता है, तो दंड देने का अधिकारी कौन होगा, क्योंकि पूरा का पूरा समाज क्या था, दंड देता था, जो कि उचित नहीं था। इस प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया। जैसे ये सामाजिक समझौता होता है, ठीक है, और सामाजिक समझौता क्या होता है कि दो प्रकार से होता है। पहला, व्यक्ति के बीच में सामाजिक समझौता होता है और इसके द्वारा क्या बन जाता है, नागरिक समाज। क्या बनता है? नागरिक समाज, जिसे हम राजनीतिक समाज भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो समझौता होता है वो क्या होता है कि नागरिक समाज प्लस शासन के बीच में क्या बन जाती है, सरकार बनता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के समझौते बनते हैं, ठीक है। अब यह समझौता क्यों हुआ, यहाँ पर शर्त क्या, तो समझौते की शर्त क्या थी? समझौते की शर्त थी कि जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात की थी, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग उस प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार लोगों के पास था। पहला जो था वह है जीवन का प्राकृतिक अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार। तीसरा है आपका संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। कहीं कहीं पर वो संपत्ति के अधिकार के अंदर ही इन तीनों अधिकारों को क्या करता है, शामिल करता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, और संपत्ति के अधिकार में ही बाकी के अधिकारों को वो शामिल करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार में कौन से 2 अधिकार शामिल है, तो जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों शामिल है। अब ये सामाजिक समझौता जब किया गया था, तो सरकार के साथ ये समझौता किया गया था कि
आप हमारे इन प्राकृतिक अधिकारों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। यदि इन प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार की आंच आती है या ये किसी प्रकार से ये हमारे इनका खंडन होता है या नष्ट होता है, तो क्या किया जाएगा? तो हम क्रांति करके जिसे अपन विरोध भी कह सकते हैं, क्रांति करके या विरोध करके क्या करेंगे? सरकार को हटा देंगे और उसकी जगह नई सरकार बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को हटाने का मतलब ये नहीं है कि राज्य जो बना था, जो समाज जो बना था, जिसको अपन नागरिक समाज या हम उसको राजनीतिक समाज भी कह सकते हैं, इसका यह समाप्त नहीं होगा। दोबारा सुनिए, यदि समझौते के दौरान जो सरकार बनी, यदि वह सरकार समझौते की शर्त के अकॉर्डिंग इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती है या इन प्राकृतिक अधिकारों को समाप्त कर देती है, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जीवन को खतरा पहुंचाती है, तो उस सरकार को हटाया जा सकता है। अब सरकार को हटाने का मतलब ये नहीं है कि जो समाज बना, जो राज्य बना, जो नागरिक समाज बना, जो राजनीतिक समाज बना, वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्रांति की जाएगी, यदि विरोध किया जाएगा, तो केवल सरकार ही हटेगी जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, पूरा राज्य समाप्त नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। हम तुलना करें होब्स के अकॉर्डिंग क्या था कि होब्स जो है राज्य को, समाज को, सरकार को वो एक ही मान रहा था। यदि वहां पर आत्मरक्षा लोगों की नहीं की जाती थी तो उसे हटाया जा सकता है, यानी कि जो लेवियाथन हटेगा तो वह पूरा का पूरा राज्य ही समाप्त हो जाएगा। और जब क्रांति की जाएगी तो इसका मतलब पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे। तो हमें प्राकृतिक अवस्था में तो वापस लौटना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो लोगों का जीवन क्या था? खतरे में था। लोगों का जीवन था वो क्षणिक था, क्योंकि हर शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे को मारकर उनकी चीज़ों को हड़प लेता था। तो ऐसी व्यवस्था को दूर करने के लिए उसने निरंकुश राजा लेवियाथन को बनाया था। लेकिन लेवियाथन को निरंकुश शक्ति दिला दी, तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ लोगों के दिला दिया लेवियाथन को, लेकिन लेवियाथन निरंकुश जरूर हो गया। लेकिन होब्स का मानना था कि जो लेवियाथन जो बन गया, जो सरकार बन गई, जो राज्य जो बन गया, वह लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग और एक शुद्ध विवेक के अकॉर्डिंग कानून नियम बनाकर क्या है? राज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है विवेक के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो निरंकुश राजा बन गया वह शक्ति के प्रयोग के द्वारा भी राज कर सकता है। तो यहाँ पर उसकी एक आलोचना थी होब्स की है। तो होब्स की यदि होब्स के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग प्राकृतिक अवस्था में यदि क्रांति करते हैं, विरोध करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो पूरा सरकार को समाप्त कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरे राज्य को समाप्त कर रहा है। और जब सरकार समाप्त हो जाएगी, पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा, तो हम पुनः उस प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे, जो कि नामुमकिन है। तो यहाँ पर केवल सरकार ही समाप्त हो रही है, पूरा का पूरा राज्य वैसे के वैसे ही रहता है दोस्तों। वहां पर जो लेवियाथन था वो समझौते का हिस्सा नहीं था, समझौते का एक तरह से क्या था? परिणाम था। तो यहाँ पर ये जो ये क्या है कि एक तरह से जो सरकार है, ये सब समझौते का क्या है? एक तरह से ये हिस्सा ही है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम कि इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो उसके क्रांति करेंगे, उसे विरोध करेंगे और सरकार को बदला जाएगा। तो उसने क्रांति का विचार दिया था, क्रांति का समर्थन किया था। ठीक है, और ध्यान दो, इसी बात के कारण 1688 के अंदर जो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी उसका क्या हुआ था? समर्थन किया था। और इसीलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है, क्रांति का जनक कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं कि थोड़ी सी 1688 की इंग्लैंड की क्रांति क्या है। और ध्यान दो
कि यही उसका क्या था, एक सीमित संप्रभुता है, सीमित संप्रभुता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी? यह क्रांति 1688 में हुई थी और जॉन लॉक ने इस क्रांति का क्या किया था, समर्थन किया था। यह क्रांति संसद के जो सांसद थे उनके बीच में और राजा के बीच में होती है, मतलब संसद और राजा के बीच में होती है। और इसी में, इस क्रांति के अंदर किसी प्रकार का क्या होता है, रक्तपात नहीं होता है, केवल यह वैचारिक क्रांति थी। क्या थी? वैचारिक क्रांति थी, वैचारिक क्रांति, ठीक है। और सम्राट जेम्स द्वितीय को हटाकर, किसको? सम्राट जेम्स द्वितीय को हटाकर उसकी जगह उसकी पुत्री मेरी, वह मेरी का जो पति था, कौन? विलियम ऑफ ऑरेंज को सत्ता पर बैठा दिया, शासन सत्ता में लाया गया था। यानी कि संसद के द्वारा, वहाँ के इंग्लैंड के लोगों के द्वारा जो राजा था जेम्स द्वितीय, उसको हटाकर उसकी पुत्री और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को शासन सत्ता में लाया गया था। पहले जो शासन सत्ता थी, इस प्रकार पूर्ण सत्तावादी राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्ची की जगह अब क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यानी कि राजतंत्र तो है, पहले राजतंत्र क्या था, एक तरह से निरंकुश राजतंत्र था, पूर्ण सत्तावादी था। और अब जो राजतंत्र बना है क्रांति के बाद में, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राजतंत्र था। ये थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसका जॉन लॉक ने क्या किया था, समर्थन किया था। इसीलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है, या क्रांति का जनक भी कह सकते हैं। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ट्रस्टीशिप क्या है या ट्रस्ट क्या है? अभी बात की थी हमने कि प्राकृतिक अवस्था में जो समझौता हुआ था और जो सरकार बनी थी, उस सरकार का काम क्या था, कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो समझौता बना था, अब समझौता क्या था, एक सहमति पे बना था, ठीक है। और इसी सहमति के आधार पर जो शासन है, जो सरकार है, वो क्या है, उसकी वैधता तय होती है। वैधता, जैसे मोबाइल में वैधता होती है ना कि इसका रिचार्ज इस तारीख को खत्म हो जाएगा, ऐसी वैधता। तो सहमति के आधार पर सरकार की वैधता तय हुई थी। अब वो सहमति क्या थी, वो तय हुई थी, वो क्या था सिस्टम, कि यदि जीवन के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, पहले अपन स्वतंत्रता लेते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को, और उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को, ये क्रम दिया था पहला और 3। यदि इन अधिकारों की रक्षा सरकार नहीं कर पाती है तो सरकार की वैधता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि वो सरकार क्या हो जाती है, वो वैध नहीं रहेगी, उस सरकार का कोई कहना नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि यदि इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो लोग क्या करते हैं, क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? और विरोध करेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि विरोध करने का अधिकार लोगों को दिया तो सरकार का काम क्या हो गया, एक ट्रस्ट के रूप में ही हो गया। क्या हो गया? ट्रस्ट ही बन गई। ट्रस्टीशिप के रूप में काम है, ट्रस्ट के रूप में काम है कि सरकार इतना ही काम करेगी कि वह लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखे, उनकी सुरक्षा कर सके, ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त न रहे। तो एक जैसे ट्रस्ट है, जैसे एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट का उतना ही काम होता है कि जिन लोगों ने उस ट्रस्ट को बनाया है कि ये ट्रस्ट यही काम करेगा। तो उसी प्रकार से जो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो सरकार बनी राज्य के अंदर, उसका एक ही काम है कि वह इन प्राकृतिक अधिकारों की क्या करे, सुरक्षा करे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। तो जॉन लॉक सरकार को ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट क्यों माना, आप समझ गए होंगे। और इसी के कारण जॉन लॉक ने जो सरकार थी उसको सीमित अधिकार दिया। सीमित अधिकार दिया कि आप सीमित ही कार्य करोगे। क्या करोगे? सीमित ही कार्य करोगे। इसीलिए उसको सीमित संप्रभुता
सीमित संप्रभुता का जनक भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि सीमित संप्रभुता का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने सरकार को ट्रस्टीशिप बनाया, और ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि सरकार ये 3 प्रकार के अधिकारों की ही रक्षा करेगी, इसके अलावा सरकार का कोई काम नहीं है। और स्पष्ट रूप से आपको मैं बताऊं कि सरकार की प्रकृति क्या है और जो राज्य बना उसकी प्रकृति क्या है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो राज्य बना, हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार बनी तो सरकार की विशेषता और राज्य की विशेषता एक ही होती है। तो हम ये कहें कि सरकार की या राज्य की जो प्रकृति है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग वो क्या है। जॉन लॉक को हम उदारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवाद का जनक, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद का जनक, व्यक्तिवाद का जनक। और उदारवाद जहाँ होती है, जिस सरकार में उदारवाद होता है, जिस राज्य में उदारवाद होता है, व्यक्तिवाद होता है, उस राज्य की या उस सरकार की जो विशेषता होती है वो ये वाली होती है। पुलिस राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य, नकारात्मक राज्य, हस्तक्षेप सरकार, जिसको अंग्रेजी में लेसेज फेयर स्टेट या फिर गवर्नमेंट कहते हैं। दोस्तों, पुलिस राज्य का मतलब ये है कि जिस राज्य के अंदर सरकार केवल कानून व्यवस्था को कायम रखती है, कानून व्यवस्था बनाती है और कानून को लागू करती है। और दूसरा कि मतलब दंड देती है, ठीक है। तो ये काम ही करना, कानून बनाना, कानून को लागू करना और दंड देना, ये व्यवस्था ही जिसमें रहती है वो होता है पुलिस राज्य। लेकिन इसके अलावा राज्य के अंदर है शिक्षा है, चिकित्सा है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनको लागू करना यहाँ पर जॉन लॉक की सरकार के अंदर, इस समझौते के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को जो छोड़ देता है, मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है और योजनाएं हैं, गरीबों की सेवा करना, योजनाओं के माध्यम से जो सरकार राज्य का जो काम होता है, जो सरकार का काम होता है, ऐसा जॉन लॉक ने नहीं बताया। जॉन लॉक ने एक ही बात बताई कि जो राज्य है, जो सरकार है, वह केवल प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस राज्य, उसका जो राज्य है, उसकी जो सरकार है वो कैसी बन गई? पुलिस राज्य, ठीक है। तो यह प्रदेश कानून व्यवस्था और दंड देने का काम करती है, शिक्षा, चिकित्सा आदि काम को वह छोड़ देती है। रात्रि प्रहरी राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य क्या है? रात्रि प्रहरी राज्य का मतलब यह है कि केवल वह 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की क्या करेगी? रक्षा करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका रात्रि प्रहरी राज्य। और नकारात्मक राज्य का मतलब क्या है? नकारात्मक राज्य का मतलब ये है, एक होता है सकारात्मक राज्य, और सकारात्मक राज्य का मतलब ये है कि राज्यों की जो लोगों की कुछ असुविधा है, उन असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन नकारात्मक राज्य के अंदर राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या है? नकारात्मक राज्य है, ठीक है। तो यही बात है कि राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया? हस्तक्षेप सरकार या हस्तक्षेप राज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो जॉन लॉक की जो सरकार की जो विशेषता है, जो राज्य की प्रकृति है, वो क्या है? पुलिस राज्य जैसी है, रात्रि प्रहरी राज्य जैसी है, नकारात्मक राज्य जैसी है और है हस्तक्षेप सरकार जैसी है। दोस्तों, जॉन लॉक ने जो क्रांति का जो विचार दिया, क्रांति का जो समर्थन किया, उसने कहीं पर भी क्रांति शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसने क्रांति के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो वो प्रयोग किया है दोस्तों स्वर्ग से प्रार्थना, स्वर्ग से प्रार्थना, ठीक है। अपील टू हेवन, अपील टू हेवन, अपील टू हेवन, इस शब्द का प्रयोग
किया था जॉन लोक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जॉन लोक किस तरह से सामाजिक समझौता बताया और सामाजिक समझौते में शर्त क्या थी और शर्त के अकॉर्डिंग सरकार ट्रस्टीशिप बनी। ठीक है, और फिर क्रांति का अधिकार देता है कि क्रांति भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्रांति करने के कारण ही यानी कि उसको सीमित अधिकार दिया सरकार को, इसीलिए जॉन लोक को सीमित संप्रभुता का जनक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।